एडिमा या इन्फ्लेमेशन। ओके, शरीर में सूजन शरीर में सूजन, एडिमा या इन्फ्लेमेशन। शरीर में सूजन, एडिमा, इसको क्या कहते हैं समझ लीजिएगा। शरीर में जब सूजन होती है तो हम उसको एडिमा भी कहते हैं, इन्फ्लेमेशन भी कहते हैं। इन्फ्लेमेशन को हिंदी में सूजन बोलते हैं। क्या रहता है, ऊतकों में तरल पदार्थ जमा होने के कारण, इसमें थोड़ा स्पीड को हम स्लो रखेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वर्ड्स थोड़े अजीबो गरीब है, जिसको कि समझते रहें आप लोग। शरीर में सूजन, एडिमा या इन्फ्लेमेशन, ऊतकों में तरल पदार्थ जमा होने के कारण अंगों, त्वचा या जोड़ों के फूलने की प्रक्रिया है। जब कोई भी जॉइंट, कोई भी अंग, कहीं भी स्किन जब फूल जाती है, वहां पर जो ऊतकों में जो भी हमारे बॉडी के अंदर फ्लड लिक्विड है, जब वो जमा हो जाता है तो उसको कहते हैं सूजन, इन्फ्लेमेशन या एडिमा। ये किसकी वजह से, कहां से होता है, यह संक्रमण, जिसको हम इंग्लिश में इन्फेक्शन कहते हैं, चोट, एलर्जी या किसी अंतर्निहित बीमारी। अंतर्निहित बीमारी कौन कौन सी रहती हैं, दो बॉडी के पार्ट्स हैं, उनकी जो बीमारी रहती हैं उनको हम अंतर्निहित बीमारी कहते हैं, जो डायग्नोस से ही पता लगती हैं, जिनमें वो पार्ट्स हैं हार्ट और किडनी। ओके, यह संक्रमण, चोट, एलर्जी या किसी अंतर्निहित बीमारी हार्ट या किडनी के प्रति शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली की प्रतिक्रिया है। दोबारा रिपीट करता हूं, हृदय, किडनी के प्रति शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली की प्रतिक्रिया है। समझ गए, जो इम्यून सिस्टम है उसकी प्रतिक्रिया है किसके, हृदय, किडनी के प्रति। जो भी बीमारी है ये कहां से होता है, इन्फेक्शन से हो सकता है, इन्फ्लेमेशन चोट से हो सकता है, एलर्जी से हो सकता है, या कोई बीमारी से हो सकता है। हमने पहले भी बताया था कि जब कभी भी बॉडी के अंदर सोडियम की मात्रा बढ़ती है या यूरिया की मात्रा बढ़ती है, जब किडनी का कोई चैलेंज रहता है या किडनी में इन्फेक्शन रहता है, तो किडनी क्या करती है, जो पहले भी मैंने बताया था कि सोडियम को बैलेंस करती है। जब सोडियम बॉडी के अंदर कम होता है तो किडनी मूत्र के माध्यम से उसको बाहर नहीं निकालती है, रोक देती है। जब सोडियम की मात्रा ज्यादा होती है तो किडनी ओवर सोडियम होता है, उसको बाहर कर देती है। इसी तरीके से जो किडनी है वो शरीर, ये चीज तो क्लियर हो गई, प्रतिरक्षा प्रणाली की प्रतिक्रिया है। जो किडनी है, किडनी जब इंफेक्शन रहता है या किडनी से कोई भी संबंधित चैलेंज बॉडी में शुरू होता है तो क्या होता है, ब्लड में यूरिया बढ़ती है। यूरिया जब बढ़ती है और किडनी उसको फिल्टर करके अलग नहीं कर पाता है तो सूजन आती है। तो ये किडनी खराब होने का पहला ही सिम्टम्स रहता है, क्रिएटिनिन और यूरिया का बढ़ना। जब ब्लड में क्रिएटिनिन और यूरिया बढ़ेगी तो बॉडी के किसी हिस्से में दर्द या सूजन मिलेगी। आप बॉडी में मोस्टली कह सकते हैं चेहरे पर सूजन मिलेगी, पैरों पे सूजन मिलेगी और बॉडी पर हल्की सूजन रहेगी। ठीक है, यह शरीर के किसी एक हिस्से, मतलब किसी भी पर्टिकुलर पार्ट, किसी स्थानीय जगह पर हो सकती है, शरीर के किसी एक हिस्से या पूरी शरीर में हो सकती है, जिससे दर्द, लालिमा और वजन बढ़ सकता है। होता क्या है कि जहां इन्फ्लेमेशन रहेगा, जिस जगह सूजन रहेगी वहां दर्द रहेगा। ये एक दूसरे के हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं, दर्द और सूजन। जहां सूजन होगी वहां दर्द होगा, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए जिसको भी सूजन है तो उसको पेन होगा, तो उसको सूजन का जब हम ट्रीटमेंट करेंगे तो पेन ऑटोमेटिक जाएगा। स्वेलिंग के मुख्य कारण क्या रहते हैं, किन की वजह से होता है, मोच, चोट लगना। चोट या इन्फेक्शन से कैसे होता है, मोच होना, कीड़े के काटना या त्वचा का संक्रमण के कारण भी सूजन हो सकती है। दूसरा, एडिमा, जो कि तरल पदार्थ का जमाव रहता है, एडिमा, यह पैरों, टखनों या हाथों में ज्यादा होता है। जो
लंबे समय तक बैठने, खड़े रहने या खराब किडनी और हृदय के कारण भी हो सकता है। कभी कभी क्या रहता है, तरल पदार्थ का जमाव, जब हम लॉन्ग बहुत ज्यादा ट्रेवल करते हैं, ट्रेन में बैठते हैं, बस में बैठते हैं, लगातार करते हैं, 48 घंटे 3-4 दिन करते हैं, तो आपने देखा होगा पैरों में स्वेलिंग आ जाती है। तो वो क्या रहता है, वो उसके वजह से भी होता है। दूसरी चीज क्या रहता है, एक्यूटेप, तीव्र सूजन कहां आती है, यह अचानक आती है। जो एक्यूट जिसको बोलते हैं एक्यूट, यह अचानक आती है और चोट के बाद जल्दी ठीक हो जाती है। एक्यूट जो आती है वो कहां आती है, जहां चोट लगती है। ध्यान रखिएगा, जहां चोट लगेगी वहां तीव्र सूजन, उसको एक्यूट बोलते हैं, और चोट सही आने पर खत्म हो जाएगी। दूसरा रहता है क्रोनिक, ठीक है, तीव्र सूजन आपको बताई दिया एक्यूट। दूसरी एक तरीके की सूजन रहती है, इसको बोलते हैं हम क्रोनिक, जिसको हिंदी में कहते हैं दीर्घकालिक सूजन, दीर्घकालिक सूजन, क्रोनिक। यह लंबे समय तक रहती है। कैसे लोगों को होती है, और गठिया, मधुमेह और मोटापे जैसे बीमारियों से संबंधित हो सकती है। तो ये जो बीमारियां हैं, कोई ऐसा तो है नहीं 2-4 दिन में ये खत्म हो जाए। मोटापा है 2-4 दिन में जाने वाला नहीं है, डायबिटीज है 2-4 दिन में जाने वाली नहीं है, गठिया है वो भी 2-4 दिन में जाने वाली नहीं है। तो गठिया, मधुमेह और मोटापे में जो सूजन होती है उसको क्रोनिक बोलते हैं, दीर्घकालिक सूजन। सूजन के सामान्य लक्षण क्या रहते हैं, त्वचा में चमक और खिंचाव महसूस होना। अगर हम ये पता कैसे करेंगे सूजन है, त्वचा में चमक होगी और खिंचाव महसूस होना। प्रभावित हिस्से को दबाने पर गड्ढा बनना। ध्यान रखिएगा, जहां सूजन है वहां हम दबाएंगे गड्ढा बनेगा, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, पिट एडिमा, जो गड्ढा बनता है। जब जहां सूजन होती है उस पार्ट को हम उंगली से दबाते हैं तो जो गड्ढा बनता है उसको क्या बोलते हैं, पिट एडिमा। ओके। दर्द, गर्मी या अकड़न, दर्द होना, गर्मी होना और जिस हिस्से पर सूजन है उसमें अकड़न पैदा होना। और इसके साथ क्या रहता है, अचानक वजन बढ़ना, उस आदमी का वजन भी बढ़ जाता है। वजन बढ़ने के पीछे कारण क्या रहता है, तरल जमाव के कारण वजन बढ़ना। जो वजन इसीलिए बढ़ता है कि जब सूजन बढ़ती है तो जो भी फ्लूइड है वो जब इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से वजन बढ़ता है। सूजन कम करने के जो उपाय हैं क्या क्या है, इस चीज पर फोकस करिएगा, क्योंकि ये लगभग सब घरों में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। पहला क्या करना है कि जब कभी सूजन को नेचुरल तरीके से कम करना चाहें तो क्या करना है, आराम और बर्फ, चोट लगने पर आराम करें और बर्फ से सिकाई करें। ओके, अगर चोट लगी है आराम करें और बर्फ से सिकाई करें। पैरों को उठाना, पैरों को उठाने से मतलब यह है, पैरों में सूजन होने पर उन्हें दिल के स्तर से ऊपर उठाकर रखें। ओके। नमक कम खाएं, अधिक नमक के सेवन से सूजन और बढ़ती है। जिस पेशेंट को सूजन है, अगर जिस आदमी को सूजन है और नगर नमक का अगर उनका इंप्लीमेंट इंटेक ज्यादा है तो सूजन और बढ़ाएगी। तीसरा क्या करना है, हल्का व्यायाम करें जो रक्त के संचार को बेहतर बनाता है। ओके। तीसरी चीज, अब यहां मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन की बात करते हैं, कहां हम अपना नया इलाज नहीं करेंगे। यदि सूजन बहुत अधिक हो, जब सूजन बॉडी में बहुत अधिक हो, सांस लेने में तकलीफ हो, छाती में दर्द हो या पैरों में सूजन के साथ बुखार हो। अगर बुखार है और पैरों में सूजन है तो हम कोई भी नेचुरल तरीके से उसको दूर करने की कोशिश नहीं करेंगे, तुरंत डॉक्टर से सलाह लेंगे, क्योंकि ये एक गंभीर बीमारी के सिम्टम्स हैं। ओके, दोबारा बताता हूं, यदि सूजन बहुत अधिक हो, सांस लेने में तकलीफ हो, छाती में दर्द हो या पैरों में सूजन के साथ अगर बुखार है तो तुरंत डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेना चाहिए। ओके, इसमें किसी का कोई डाउट? बंद कर दो।